Hi all, this is me Karan. So in this particular lecture, we will talk about why we can't use pull based method in latency sensitive applications. So let's start the discussion. So जो pull based method होते हैं उनका मोटा मोटी जो काम करने का तरीका होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि लेट से ये मेरा ट्रेडिंग सिस्टम है या फिर मैं बोल सकता हूँ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम है जो कि बहुत ही फास्ट स्पीड से रिएक्ट करता है जब भी स्टॉक मार्केट में कोई भी चेंज होता है। तो जो मेरा पुल बेस्ड मेथड होता है वो एक फिक्स टाइम पे रिक्वेस्ट भेजता है कि मेरे लिए क्या आपके पास कोई अपडेट है। यानी इस केस में क्या होगा कि मेरा जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम है वो स्टॉक एक्सचेंज के पास रिक्वेस्ट भेजेगा कि इज देयर एनी प्राइस अपडेट फॉर मी, एंड लेट्स से रेस्पॉन्स कम्स कि देयर इज नो अपडेट फॉर यू एज ऑफ नाउ। तो ट्रेडिंग सिस्टम क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए वेट करेगा एंड अगेन रिक्वेस्ट भेजेगा इज देयर एनी अपडेट फॉर मी। सो अगेन स्टॉक एक्सचेंज कैन रिएक्ट कि उसके पास अपडेट है कि नहीं है। सो लेट्स से आई एम अस्यूमिंग कि जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम की ये पुल रिक्वेस्ट भेजने की जो स्पीड है वो कुछ 10 सेकेंड्स है, एंड मेरा जो सिस्टम है वो टी सेकंड पे चेक करता है कि अपडेट इज देयर और नॉट, एंड स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से रेस्पॉन्स आता है कि देयर इज नो अपडेट फॉर यू टू कंज्यूम। तो अभी क्या होगा, ट्रेडिंग सिस्टम टी प्लस 10 सेकेंड पे एक और रिक्वेस्ट भेजेगा कि इज देयर एनी अपडेट फॉर मी। अभी फिर से लेट से स्टॉक एक्सचेंज ने रेस्पॉन्ड किया कि मेरे पास कोई भी अपडेट नहीं है, एंड लेट से देयर वाज सम काइंड ऑफ लाइक अपडेट एट टी प्लस 11 सेकेंड। यानी टी प्लस 11 सेकेंड्स पे स्टॉक एक्सचेंज के पास एक अपडेट था ट्रेडिंग सिस्टम को भेजने के लिए। बट मेरा जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम है वो क्या करेगा, अगेन टी प्लस 20 सेकेंड पे चेक करेगा कि इज देयर एनी अपडेट। एंड अभी स्टॉक एक्सचेंज क्या रिएक्ट करेगा, हाँ हियर इज अपडेट फॉर यू। एंड ये अपडेट कब आया था, ये अपडेट आया था टी प्लस 11 सेकेंड्स पे। बट मेरे जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसको ये अपडेट कब मिल रहा है, ये मिल रहा है टी प्लस 20 सेकेंड पे। यानी कि देयर इज अ टाइम गैप ऑफ ऑलमोस्ट 9 सेकेंड्स गेटिंग दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज टू हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम्स। एंड ये किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज मेरा जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो अपनी तरफ से रिक्वेस्ट भेज रहा है। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट कुड हैव हैपेंड कि जैसे ही इस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज के पास टी प्लस 11 सेकेंड पे अपडेट आया, instead of waiting for the request from trading system, stock exchange must have sent this particular information to trading system कि yes here is update at my end, please consume this particular information। तो उस केस में जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसको अपडेट पहले ही मिल गया होता, एंड ये जो अपडेट है ये डिले के साथ नहीं मिला होता। सो इस केस में क्या हो रहा है, अगर मैं 10 सेकेंड का जो टर्न अराउंड टाइम है वो रख रहा हूँ, एंड अगर अपडेट मेरा टी प्लस 11 सेकेंड पे आया तो मैं टी प्लस 20 पे चेक करूंगा कि अपडेट है कि नहीं है। अपडेट है, बट वो जो अपडेट है वो ऑलमोस्ट 9 सेकेंड्स पुराना है। यानी कि मेरे को जो अपडेट है वो 9 सेकेंड पहले मिल जाना चाहिए था, बट मेरे को वो मिल रहा है 9 सेकेंड्स डिले के साथ में। तो इस तरह के जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पे हमें इंस्टेंटली रिएक्ट करना होता है किसी भी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, वहाँ पे हम पुल बेस्ड मेथड का जनरली यूज नहीं करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग पुल बेस्ड मेथड इन लो लेटेंसी सेंसिटिव एप्लीकेशंस। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट कि जो पुश बेस्ड मेथड होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं एंड किस तरह से हम उनको ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।